में डराती कैसे है? आज हम द हाउसमेड की कहानी के जरिए ठीक यही समझेंगे कि कैसे एक एकदम परफेक्ट दिखने वाले घर के पीछे छिपे डर को परत दर परत बनाया जाता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की पहली लाइन, बाहर से घर बिल्कुल सही लग रहा था। ये लाइन हमें एक तरह से पहले ही चेतावनी दे देती है कि जो दिख रहा है ना, उस पर यकीन मत करना। यहीं से शक का वो पहला बीज बोया जाता है। तो यहीं से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है वो खूबसूरत दिखावा और दूसरी तरफ एक छिपी हुई गहरी हकीकत। और इसी खाई से बेचैनी की शुरुआत होती है। देखिए, एक तरफ है सपनों का घर, एकदम सुरक्षित सुंदर, और दूसरी तरफ है हमारी मेन कैरेक्टर जिसके लिए नौकरी सब कुछ है, उसकी आखिरी उम्मीद है। यही तनाव है जो कहानी को आगे बढ़ाता है, खूबसूरती और मजबूरी का ये टकराव। चलिए, अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है जहां कुछ अजीब से नियम सामने आते हैं, और यहीं से हमें एहसास होता है कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। घर के मालिक, अरे वो तो इस कहानी को और भी डरावना बना देते हैं। पत्नी की मुस्कान है पर वो आंखों तक नहीं पहुंचती, और पति, उसकी चुप्पी तो चुपती है। वो सिर्फ घर के मालिक नहीं बल्कि खुद एक चलती फिरती पहेली लगते हैं। और फिर आते हैं नियम। पहले दो तो बड़े सीधे साधे हैं, सफाई करो, खाना बनाओ, ओके। लेकिन फिर आता है कुछ कमरों में कभी मत जाना, और हां, खासकर ऊपर वाले बंद कमरे में। ये जो खासकर है ना, बस सारी कहानी इसी में छुपी है कि नहीं? हमें पता चल जाता है कि असली राज उसी दरवाजे के पीछे है। अब यहां से ना टेंशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। छोटी छोटी अजीब सी घटनाएं जो हमारे कैरेक्टर के मन में डर पैदा करती हैं और उसे एहसास दिलाती हैं कि वो अब सुरक्षित नहीं है। सबसे पहली चेतावनी, दरवाजे अपने आप लॉक होने लगते हैं। सोचिए, घर अब घर नहीं बल्कि एक पिंजरा जैसा लगने लगता है। फिर वो एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है। आईने में अपनी शक्ल देखो तो लगता है जैसे आईना ही आपको घूर रहा हो। ये वो डर है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। और फिर रात का सन्नाटा टूटता है कदमों की आहट से, तब जब आपको पक्का पता हो कि घर में आपके सिवा कोई नहीं है। सोचिए, जब इंसान को अपनी ही आंखों और कानों पर यकीन न रहे तो डर तो उसे तोड़ ही देगा। और ये पहला पक्का सबूत है, दरवाजे पर खरोंच के निशान। ये सिर्फ निशान नहीं हैं, ये किसी की चीखें हैं, किसी की भागने की नाकाम कोशिश। अब डर कोई वहम नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका है। अब उसे बिखरे हुए सुराग मिलने लगते हैं, पुराने कपड़े, दो टुकड़ों में फटी तस्वीरें और एक डायरी जिसके पन्ने फाड़ दिए गए हैं। हर चीज एक ही सवाल खड़ा करती है, यहां पहले कौन था और उसके साथ क्या हुआ? और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब वक्त है नियम तोड़ने का और सच्चाई का सामना करने का। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब सबसे बड़ा नियम टूटता है तो होता क्या है? पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल के जवाब की तरफ खींचकर लाई है। एक रात वो नियम तोड़ देती है। सिंपल, कोई ड्रामा नहीं, बस एक फैसला। और यही एक फैसला सब कुछ बदलने वाला है। और अंदर जो सच मिलता है वो बहुत भयानक है। इस घर में कोई भूत नहीं है। ये खुद ही एक मशीन है जो लोगों को गायब कर देती है। वो औरतें जो चुपचाप यहां आती हैं, वो फिर कभी नहीं मिलती। उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां सबसे ज्यादा घुटन महसूस होती है। ये उस डर के बारे में है जब पता चलता है कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर वो घर नहीं था। एक पल के लिए सोचिए, अगर घर नहीं तो फिर क्या था? और यह है कहानी का सबसे खौफनाक सच। असली डर ये जानना था कि वो तो हमेशा से एक जाल में थी। ये नौकरी कोई मौका नहीं थी, ये एक प्राया था, एक जाल, और उसका अंजाम वो तो पहले से ही तय था। यही एहसास इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे असली डर है।